हाँ जी बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग जनरल एंट्रीज पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस पर। ठीक है। जनरल एंट्री पार्ट 1 डिसोल्यूशन के चैप्टर का पहला पार्ट खत्म कर लिया था। उसमें एक छोटा सा हिस्सा बचा रह गया जिसको आज हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, किसी का ऑडियो अनम्यूट है, जरा म्यूट कर ले। ठीक है। तो आज रियलाइजेशन एक्सपेंस पर चर्चा होगी। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस एक चीज तो है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख लीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक बार बोर्ड में क्या हुआ, पूरे डिसोल्यूशन चैप्टर में कहीं से क्वेश्चन ही नहीं आया, केवल रियलाइजेशन एक्सपेंस का क्वेश्चन आ गया। पूरा क्वेश्चन रियलाइजेशन एक्सपेंस के ऊपर था। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस है कुछ नहीं, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक के थ्रू आपको पूरी एंट्री करनी होगी। तो देखिए क्या है वो, पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो जुगाड़ देखिएगा। एक आता है बोर्ड अकाउंट डेबिट टू पेड। ये कोई एंट्री नहीं है, ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम लोग एंट्री करेंगे। अब देखिए क्या सीन है, जैसे जो रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस जिसका दूसरा नाम वाइंडिंग अप कॉस्ट और डिसोल्यूशन एक्सपेंस है। जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, तो वो डिसॉल्व के समय जैसे एसेट है, लाइबिलिटीज है, तो एसेट आप बेचोगे, लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगे, तो छोटा मोटा खर्चा होता है। उस छोटे मोटे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस बोल दीजिए, या वाइंडिंग अप कॉस्ट बोल दीजिए, या डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोल दीजिए। इस तरीके के जुड़े कोई भी खर्चा हो जो वाइंडिंग अप से रिलेटेड है, उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी हो। अब ये कोई एंट्री नहीं है जो एंट्री मैंने लिख रखी है। इसमें सीन क्या है समझिएगा। जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो या तो पार्टनर पे करेगा या तो फर्म पे करेगी। ठीक है, या तो वो रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर बॉर्न करेगा या तो पार्टनर पे करेगा, पार्टनर बॉर्न करेगा या फर्म बॉर्न करेगा। तो बॉर्न में दो लोग आ सकते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस को बॉर्न कौन कौन कर सकता है? रियलाइजेशन एक्सपेंस को या तो फर्म बॉर्न करेगा और या फिर पार्टनर बॉर्न करेगा। बॉर्न का मतलब यहाँ पर मेरा है बियर करेगा। बियर खर्चा किसका है? तो या तो खर्चा पार्टनर का होगा या तो खर्चा पार्टनर फर्म का होगा। तो दो ही केस हो सकते हैं बच्चों, या तो खर्चा फर्म का खर्चा बनेगा या तो पार्टनर का बनेगा। उसी तरीके से वो खर्चा पे किसके द्वारा हुआ, ये भी दो तरीके से बनेगा। या तो उस खर्चे को फर्म पे करने वाला है या तो उस खर्चे को पार्टनर पे करने वाला है। तो पेमेंट और बियर में दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिए। खर्चा मेरा था, पे किसी और ने किया। जैसे मान लीजिए मुझे पिज्जा पार्टी देनी है आप सबको, मैंने कहा मुझे पिज्जा पार्टी देनी है आप सबको। तो खर्चा मेरा, लेकिन मैंने कहा यार एक बच्चा है इसमें से, मान लीजिए अनन्या है, मैंने अनन्या से कहा अनन्या एक काम करो, सबको पार्टी दे दो लेकिन पैसा तुम दे दो, मुझसे बाद में ले लो। तो इसमें हुआ क्या? खर्चा मेरा लेकिन पेमेंट किसने किया? आपने किया, मतलब बच्चे ने पेमेंट किया। तो खर्चा तो मेरा, बॉर्न कौन करेगा? बॉर्न करूंगा मैं, अंकित सर बॉर्न करेंगे। पे किसने किया? पे किया अनन्या ने। ठीक है, तो पेमेंट कोई और भी कर सकता है, बॉर्न किसी कोई और कर सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए पिज्जा का खर्चा देना था, मतलब पिज्जा पार्टी करनी थी मुझे, पिज्जा पार्टी करनी थी, मैंने पिज्जा का खर्चा उठाया खुद, खर्चा भी मैं बियर किया और पेमेंट भी मैंने किया। तो बॉर्न बाय मी एंड पेड बाय मी। उसी तरीके से मान लीजिए खर्चा पिज्जा पार्टी मुझे देनी थी, मैंने पिज्जा पार्टी मुझे देनी थी, मैंने पिज्जा पार्टी क्या किया? अरेंज करवा दी। अरेंज करवाने के बाद पेमेंट मान लीजिए किसी और पार्टनर से करवा दिए, आप में से किसी और से करवा दिए। या फिर मान लीजिए आपको मुझे पिज्जा पार्टी देनी थी, आपको देनी थी पिज्जा पार्टी, तो खर्चा बॉर्न कौन करेगा? आप बॉर्न करेंगे। पेमेंट किसने किया ये चेक कीजिए। तो पेमेंट किसने किया? या तो मैं पेमेंट करूंगा या तो आप पेमेंट करेंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है। देखिए जो भी खर्चा होता है वो खर्चा एक लोग बॉर्न करते हैं, एक लोग पे करते हैं। हमेशा कोई भी खर्चा होगा, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, सैलरी पे करनी। अब ध्यान से समझिएगा, सैलरी पे करनी, तो सैलरी पे करनी है, फर्म का खर्चा है। किसका खर्चा है? फर्म का। अब या तो उसे फर्म पे करे या तो उसे पार्टनर पे करे, है या नहीं? तो उसी तरीके से यहाँ जो बॉन्ड का मतलब है, बॉन्ड का मतलब यहाँ से बियर से, कौन बियर करने वाला है एक्सपेंस को? एक्सपेंस कौन बियर करेगा? तो देखो बच्चों, जुगाड़ एंट्री कहती है बॉन्ड को डेबिट कर दो, बियर को डेबिट करना, पेड को क्रेडिट करना। तो क्वेश्चन आपको खुद बताएगा बॉन्ड कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है।
तो अगर बॉन्ड फर्म करता है तब क्या होगा, पार्टनर करता है तब क्या होगा, फर्म पे कर रहा है तब क्या होगा, पार्टनर पे कर रहा है तब क्या होगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ध्यान से देखना, और अब लोग हम लोग अभी लास्ट में इसकी एंट्री फाइनलाइज करेंगे। तो अगर बॉन्ड बाई फर्म है तो यहाँ पर रियलाइजेशन आएगा, क्या आएगा, रियलाइजेशन आएगा, अगर बॉन्ड फर्म कर रहा है। और अगर पे फर्म कर रहा है तो यहाँ पर टू बैंक आएगा, टू बैंक आएगा। और अगर पार्टनर कर रहा है तब तो बहुत ही आसान है, तब पार्टनर कैपिटल आएगा, अगर पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल आएगा, ठीक है। और पे अगर पार्टनर कर रहा है तो भी पार्टनर कैपिटल आएगा। तो अंतर केवल फर्म में समझ के चलना। अभी आपको थोड़ा थोड़ा हो सकता है ऊपर से जाए, लेकिन इस जुगाड़ एंट्री के बाद जब मैं 4 एंट्रियां बनाऊंगा यहाँ आपके सामने, तो आप खुद ही बनाने लगोगे कि सर अच्छा ऐसा है क्या। तो ये बहुत आसान चीज है, बस ट्रिक को पकड़ लीजिए, वरना पूरी बुक में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है रियलाइजेशन एक्सपेंस पर। इसलिए बस यही एक छोटी सी एंट्री जो आपके सामने दिखाई दे रही है, यही पूरी रियलाइजेशन एक्सपेंस का निचोड़ है, ये समझ लीजिए। तो अगर बॉन्ड फर्म करेगा तो आपको रियलाइजेशन डेबिट करना है, ठीक है। लेकिन अगर बॉन्ड पार्टनर करेगा तो पार्टनर कैपिटल डेबिट करना है, ठीक है। फिर पेमेंट पर आ जाओ। पे कौन कर रहा है, पे अगर फर्म कर रहा है तो बैंक क्रेडिट करोगे, और अगर पे पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ सर, अगर कुछ नहीं लिखा है हु विल बॉर्न एंड हु विल पेड, तब क्या करोगे सर। तो इंपॉर्टेंट नोट्स देख लो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हु विल बॉर्न एंड हु विल पेड, नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन अबाउट अबाउट बॉर्न एंड पेड। तो देखिए क्या करेंगे, तब आप एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम करेंगे बॉर्न एंड पेड बाय फर्म, बॉर्न एंड पेड बाय फर्म, ये आपका अजम्पशन जाएगा। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट बॉर्न एंड पेड, एज्यूम करेंगे बॉर्न एंड पेड बाय फर्म। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, हु इज बॉर्न बियर दीज एक्सपेंसेस और हु इज पेड बाय दीज एक्सपेंसेस, उस केस में आप एक अजम्पशन लगाएंगे कि इस रियलाइजेशन एक्सपेंस का जो बियर करने वाला पार्ट है, मतलब बियर कौन करेगा, फर्म करेगा, और बॉर्न पे कौन करेगा, फर्म करेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं बताता है बियर, और केवल रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख के छोड़ो। तो देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंस के 4 एंट्री बनती है। एक बनती है बॉर्न बाई फर्म और पेड बाई फर्म, पेड बाई फर्म, एक ही हो गई। एक बनेगी बॉर्न बाई पार्टनर, एक पार्टनर बर्न करेगा, पे करेगा फर्म, पे करेगा फर्म। एक बनेगी बॉर्न बाई फर्म, पेड बाई पार्टनर। एक बनेगी, 4 मैक्सिमम पॉसिबल केस हो सकते हैं, क्योंकि 2 इधर है 2 इधर है, 2 केस इस साइड है, 2 केस बॉर्न में है, 2 केस पेड में है, तो 2 इंटू 2 4 मैक्सिमम पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। बॉर्न बाय फर्म, नहीं फर्म हो चुका है, फर्म फर्म हो गया, पार्टनर फर्म हो गया, फर्म पार्टनर हो गया, तो पार्टनर पार्टनर है, पार्टनर पेड पार्टनर। ये क्वेश्चन खुद बताएगा, ये क्वेश्चन आपको खुद बताएगा, पेड बाय पार्टनर, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा इस पोर्शन को हाईलाइट कर देता हूँ, इससे हाईलाइट करूँ जिससे विजिबिलिटी रहे, ब्लू से हाईलाइट करता हूँ। ये बॉर्न है, ये पेड है, ये पेड है, ये बॉर्न, इसी तरीके से ये बॉर्न है, ये पेड, बॉर्न है, पेड है। और चारों केसेस में आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट, चारों केसेस में आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सीन। चलो देखिए 4 केस बन रहे हैं, एंट्री बनाई है, तो आइए मेरे साथ साथ आप एंट्री बनवाने में मदद कीजिए। कौन बॉर्न कर रहा है बेटा, फर्म, कौन पे कर रहा है, फर्म। तो एक केस में फर्म फर्म हो गया,
एक केस में पार्टनर फर्म हो गया, एक केस में फर्म पार्टनर हो गया। मतलब पहले बॉर्न किया पार्टनर, पे किया फर्म, इसमें फर्म बॉर्न किया पार्टनर पे किया, और इसमें पार्टनर पार्टनर। ठीक है, तो अगर बॉर्न बाय फर्म होगा तब क्या होगा, और पेड बाय फर्म क्या होगा तब क्या होगा। तो देखो बॉर्न में आ जाओ, बॉर्न डेबिट होता है और पेड क्रेडिट होता है। तो बॉर्न बाय फर्म है ना, तो ये आ गया फर्म वाला, पकड़ लो ये रहा। और पेड बाय कौन, फर्म, पेड बाय फर्म ये पकड़ लो। तो एंट्री क्या बनाओगे, रियलाइजेशन आएगा, फर्म बॉर्न करेगा रियलाइजेशन आएगा, और पे करेगा जब फर्म तो बैंक आएगा। क्या एंट्री हो गई सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे, अब आगे चलिए। अब कह रहा है बॉर्न बाई कौन, बॉर्न बाई कौन बेटा, बॉर्न बाई पार्टनर। तो बॉर्न बाई पार्टनर ये आ गया, ये बॉर्न बाई पार्टनर हो गया, बॉर्न बाई पार्टनर। पेड बाई फर्म, पेड बाई फर्म ये रहा, पेड बाई फर्म ये आया, पेड बाई फर्म। फिर से पढ़े, बॉर्न बाई पार्टनर, बॉर्न बाई पार्टनर आ गया पार्टनर कैपिटल, और पेड बाई फर्म, पेड बाई फर्म में आ जाएगा फर्म ये रहा। तो एंट्री क्या बनी बच्चों, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। यहाँ आएगा बॉर्न में पार्टनर आ गया, देखो ना बॉर्न में पार्टनर है, पार्टनर कैपिटल डेबिट हो गया, और पेड बाई फर्म है तो टू बैंक हो गए। क्लियर है, चलो चलो आगे चले, नेक्स्ट पार्ट पे आइए। नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या है बेटा, बॉर्न बाई फर्म, बॉर्न बाई फर्म, एक मिनट, बॉर्न बाई फर्म, बॉर्न बाई कौन, फर्म, तो बॉर्न बाई फर्म ये रहा, बॉर्न बाई फर्म ले लिए। पेड बाई कौन, पेड बाई सर पार्टनर ये रहा, पेड बाई पार्टनर। तीसरे केस में पेड बाई पार्टनर, तो ये वाला सर्कल लेंगे, पेड बाई पार्टनर, पेड बाई पार्टनर। तो क्या एंट्री हो गई, क्या एंट्री हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, और अब चलते हैं लास्ट केस पर, और लास्ट केस को समझिए। लास्ट केस में क्या है, लास्ट केस को ध्यान से समझिएगा। लास्ट केस में ये है कि बॉर्न बाई पार्टनर है और पेड बाई पार्टनर है, दोनों केस में पार्टनर है, मतलब बॉर्न पार्टनर करेगा और पे भी पार्टनर करेगा। तो बॉर्न बाई पार्टनर कहाँ है, ये रहा बॉर्न बाई पार्टनर, और पेड बाई पार्टनर पार्टनर। इसका मतलब पार्टनर कैपिटल डेबिट हो गया और पार्टनर कैपिटल ही क्रेडिट हो गया। देख पा रहे हैं, बोला बॉर्न बाई पार्टनर तो सर पार्टनर, एंड पेड बाई पार्टनर ये रहा पार्टनर, तो इसका मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। क्लियर। अब हम लोग क्या एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। ओ हो, मतलब पार्टनर कैपिटल डेबिट हो गया और सर पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो गया, ये कौन सी बात होती है। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, अगर पार्टनर कैपिटल डेबिट है और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और इस केस में नो एंट्री होगी। इस केस में क्या होगा, नो एंट्री होगी, क्योंकि अगर पार्टनर कैपिटल डेबिट हो रहा है मेरे बच्चे और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। तो ये समझने वाली बात है कि इफ realization expense is borne by same partner and paid by same partner, then no entry will be passed. If realization expense, realization expense is borne by same partner, same thing, borne by partner and paid by same partner, same partner,
then no entry will be recorded. No entry will be passed या will be recorded. सिंपल. ठीक है, तो कितना आसान था, आया समझ में? सभी बच्चे पहले हैंड रेस करें फटाफट से, यहां तक समझ में आ गया? इस वाली एंट्री से, इस जुगाड़ू एंट्री से, जो एंट्री मैंने बताई, इस एंट्री से आप आराम से कर लेंगे. देखिए भाई, आपको याद करने की जरा सी भी जरूरत नहीं. ये ट्रिकी एंट्री जो मैंने आपके सामने रखी है, बस इसी ट्रिकी एंट्री को आप एक बार पकड़ लीजिए और फिर चाहे जितने केस बनाना चाहो बनाते जाओ आराम से. और इतना ही इसका निचोड़ है. अब देखिए इसका पोस्टिंग कैसे होना है. अब ये भी समझना है पोस्टिंग कहाँ कहाँ जाएगी. तो पोस्टिंग समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से फिर से देखेंगे. पोस्टिंग को समझाने जा रहा हूँ कि पोस्टिंग आप कहाँ करेंगे. देखिए, इस केस में रियलाइजेशन एक्सपेंस कहाँ पोस्ट होगा और इस केस में रियलाइजेशन एक्सपेंस कहाँ कहाँ पोस्ट होगा. इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं समझाने आपको जा रहा हूँ. देखिए, यहाँ देखिए रियलाइजेशन डेबिट है, इसका मतलब डेबिट साइड में जाएगा. इसका मतलब कैसे पोस्ट होगा ये, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे आप बैंक के अंडर में डालते थे. लेकिन बेटा अगर अगर बॉर्न बाई पार्टनर है, पेड बाई पार्टनर है, सॉरी बॉर्न बाई पार्टनर है, पेड बाई पार्टनर, पेड बाई फर्म है, इस केस में रियलाइजेशन का नाम नहीं आ रहा है, तो ये रियलाइजेशन में एंट्री जाएगी नहीं. समझ के चलिएगा, एंट्री ही मेन है आपके लिए. एंट्री के बेसिस पे पोस्टिंग कीजिएगा. इस केस में रियलाइजेशन डेबिट है और बैंक क्रेडिट है. इसका मतलब रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, जैसे ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया आपने, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया आपने, यहां पर आप टू बैंक करेंगे. यहां पर टू बैंक करने के बाद इस जगह पर रियलाइजेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा. इस जगह पर रियलाइजेशन एक्सपेंस जैसे पहले करते, इस जगह पर रियलाइजेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा. लेकिन बेटा ये देख रहे हो, ये एंट्री में कहीं रियलाइजेशन का नाम नहीं आ रहा है, तो रियलाइजेशन में इसकी एंट्री नहीं आएगी. इसकी एंट्री आएगी पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में. देख रहे हो, देख रहे हो कितनी बड़ी समस्या है कि एक ऐसा रियलाइजेशन एक्सपेंस जो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता. आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वाइवा में पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, पेपर में पूछ सकता है, सेमेस्टर 2 में पूछ सकता है, कौन सा ऐसा रियलाइजेशन एक्सपेंस है जो पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता. ये आपको दे दे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹7,000 इज बॉर्न बाई एक्स एंड पेड बाई फर्म. इसकी एंट्री डाल करके पोस्ट करो, तो इसकी एंट्री क्या पड़ेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कहीं भी रियलाइजेशन का नाम नहीं आ रहा है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा. ये जाएगा डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल. डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे डेबिट साइड जाएगा. मतलब जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई, ये एक्स है, ये वाई, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये पीसी, ये एक्स है, ये वाई, ये वाई. तो यहाँ पर आप टू बैंक करेंगे इस जगह पर, और यहाँ पर आप पोस्ट करेंगे जिसका भी होगा. इस जगह पर रियलाइजेशन एक्सपेंस आएगा, इस जगह पर रियलाइजेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा. और यहाँ पर देखिए जरा तीसरे केस में आएगी, यहाँ पर रियलाइजेशन डेबिट हुआ, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा, तो ये रियलाइजेशन में आएगा डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो वो भी ध्यान दे देना कहाँ पोस्ट करोगे, ये भी समझो. तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड तो जाएगा, लेकिन यहाँ लिखा है पार्टनर कैपिटल, तो यहाँ पर लिखा जाएगा जो भी पार्टनर होगा उस पार्टनर कैपिटल के अंडर आएगा, ना कि बैंक के अंडर. ये पार्टनर कैपिटल में दिखाया जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, जिसका भी होगा, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस उसके अंडर में है. तो ये 3 मैक्सिमम, 4 मैक्सिमम पॉसिबल केसेस हो सकते हैं. जो चौथा केस है तो बिल्कुल बेकार है. तो देखिए एक एंट्री हो सकती है रियलाइजेशन एक्सपेंस की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये रियलाइजेशन के डेबिट साइड टू बैंक के अंडर जाएगा. लेकिन अगर कब होगा ऐसा, जब बॉर्न बाई फर्म पेड बाई फर्म होगा, और जब बॉर्न बाई पार्टनर पेड बाई फर्म होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा. यहाँ रियलाइजेशन का कोई नाम नहीं है, इसलिए रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल जाएगा. टू बैंक करके यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएगा, सॉरी पार्टनर कैपिटल दिखाएगा. लेकिन अगर बॉर्न बाई फर्म है, पेड बाई पार्टनर है, तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं होगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, और रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू पार्टनर कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से जाएगा. अभी तक आपके सामने ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं आया, इस वजह से आपको ऐसा सिनेरियो मिला नहीं देखने को. लेकिन आगे चल के अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा पेचीदा बनाया जाए, थोड़ा सा टफ बनाया जाए, तो इस तरीके के
आइटम्स को डाल करके क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आता है, देखिए अगर आपके सामने रिलेशन एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट आया और उसमें बॉर्न और पेड का नौटंकी दे दिया, तो बेटा कुछ नहीं करना है, आपको ये शॉर्टकट ट्रिक पकड़ लेनी है और इस एंट्री को वहीं कहीं रफ में नोट कर देना और बना देना, फिर एंट्री पास कर लीजिए और फिर एंट्री के दम पे पोस्टिंग लगा दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। आपको मैं बिल्कुल परफेक्ट जुगाड़ बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस का एक हिस्सा समाप्त हो जाता है, अब एक छोटू सा हिस्सा बचा हुआ है, वो समझ लीजिए। एक लास्ट बात बची हुई है रिलेशन एक्सपेंस से रिलेटेड, लेकिन वो थोड़ी सी कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशन एक्सपेंस नहीं है। अब बोलते हैं कई बार क्या होता है, कमीशन अलाउड टू पार्टनर होता है, कमीशन अलाउड टू पार्टनर, कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स, ये आता है। डिसोल्यूशन वर्क के लिए हमने उसको कमीशन दिया, किसको, पार्टनर को, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी मेरे बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखिए ये रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है डियर, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है, ये कमीशन है। हम कई बार क्या करते हैं कि जो एसेट बेचता है, जो लाइबिलिटी पे करता है, उसकी जगह पर एक बंदा अपॉइंट करना होता है। तो मैंने अपने पार्टनर को, समझिएगा, जैसे एसेट है, लाइबिलिटी है ढेर सारी, तो उसकी यार बेचने के लिए और लाइबिलिटी पे करने के लिए कोई बंदा चाहिए जो उसको बेचे प्रॉपर और लाइबिलिटी पे करे। तो उसके लिए मुझे एक बाहरी मेंबर को अपॉइंट करना पड़ेगा और वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म करे। तो मैं ये ना करके मैं पार्टनर को ही अपॉइंट कर दिया, मैंने कहा हे पार्टनर तू देख ले भैया कैसे एसेट बिकनी है और कैसे लाइबिलिटी पे करनी है। तो जिस पार्टनर को आपने अपॉइंट किया इस काम के लिए, उस पार्टनर को आप, पर्टिकुलर पार्टनर को आप कमीशन अलाउ कर रहे हो, तो कमीशन देने की एंट्री में बात कर रहा हूँ। तो आप जो कमीशन पे करोगे उसकी क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि कमीशन खर्चा है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये बिल्कुल डिफरेंट एंट्री है, इसको रियलाइजेशन एक्सपेंस के साथ मर्ज ना करें बिल्कुल, जब भी करें तो इसकी सेपरेट एंट्री करें। बीइंग कमीशन अलाउड टू पार्टनर, बीइंग कमीशन अलाउड टू पार्टनर। सर जरा इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिए, बिल्कुल करेंगे अभी, कमीशन अलाउड टू पार्टनर। अब देखिए इसको पोस्ट कैसे करेंगे, इसको पोस्ट करने का ढंग देख लीजिए। इसको पोस्ट करेंगे, एक मिनट पहले तो इसकी, इसको थोड़ा सा सही कर दूंगा। डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट आ गया, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ गई, ये डेबिट साइड ऑफ यहाँ आ गया, और ये वाले के केस में कोई एंट्री ही नहीं है। तो अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न और पेड, बॉर्न बाई पार्टनर और पेड बाई सेम पार्टनर है, तो उस केस में कोई एंट्री नहीं होगी। और एक मुख्य बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये वाली बच्चे भूल जाते हैं, इसको भूलना नहीं है वरना फिर गया। क्या नहीं भूलना है वो भी सुन लीजिए, क्या भूलना नहीं है आपको, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वो है ये कि नो इन्फॉर्मेशन अबाउट बॉर्न एंड पेड, एज्यूम बॉर्न एंड पेड बाई फर्म, ये वाली बात बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये भूलेंगे तो चला जाएगा। चलिए, अब सर इसको किस प्रकार से पोस्ट करेंगे, इसको पोस्ट करना देख लीजिए। देखिए इसको पोस्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसकी एंट्री आपको कुछ इस तरीके से दिख रही है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, जैसी ये दिख रही है वैसी है, वैसे इसकी पोस्टिंग होगी। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाएंगे, आप बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू पार्टनर कैपिटल लिखेंगे, जहां से आप अलाउ करते हैं, क्योंकि ये पार्टनर कैपिटल आ रहा है, और यहाँ से आप कमीशन का पॉइंट पे करें, जितना कमीशन होगा वो जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, क्योंकि रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल है, तो रिलेशन के डेबिट साइड में जाएगा, और डेबिट साइड में जाएगा तो पार्टनर कैपिटल के अंडर जाएगा, बैंक के अंडर नहीं जाएगा। सर एक एग्जाम्पल इस पर कराओ, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर एक एग्जाम्पल दे, एक एग्जाम्पल देखना ध्यान से, लिख रहा हूँ। एक्स वाई जेड फर्म dissolve, dissolve on 1st April 2020. Amount realized, realized from sale of asset, sale of asset rupees 1,20,000, and payment
made to outside liability, outside liabilities, rupees 50,000. Mr. X appointed for dissolution work. मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया गया डिसोल्यूशन वर्क के लिए, एंड एक्स इज एलिजिबल फॉर कमीशन Mr. X is eligible for commission at the rate of 5% of net realized. देखिए बेटा, ये बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर कमीशन निकालना है, यहाँ पर मेन पॉइंट यही है, नेट रियलाइज्ड, और कुछ नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कैसे सॉल्व है। ठीक है, शुरू करा जाए। XYZ firm dissolve on 1st April 2020. Amount realized from sale of asset 1,20,000. हमने सभी एसेट को बेचा और 1,20,000 मिला, और लाइबिलिटीज को पे किया, आउटसाइड लाइबिलिटीज को 50,000। मिस्टर एक्स अपॉइंटेड फॉर डिसोल्यूशन वर्क, मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया गया डिसोल्यूशन वर्क के लिए, क्योंकि मिस्टर एक्स पार्टनर है। मिस्टर एक्स कौन है? एक पार्टनर है। मिस्टर एक्स पार्टनर है, अपॉइंटेड फॉर डिसोल्यूशन वर्क, एंड एक्स इज एलिजिबल फॉर अ कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट रियलाइज। तो नेट रियलाइज निकालो पहले, नेट रियलाइज कितना हुआ? नेट रियलाइज कितना है? नेट रियलाइज का मतलब आपके पास पैसा नेट में कितना बचा। तो सर 1,20,000 बेच के आया एसेट, और लाइबिलिटीज हमने 50,000 पे कर दी, तो हमारा नेट जो आ रहा है रियलाइज, वो आ रहा है 70,000। ये हमारा नेट रियलाइज पर नहीं बोला है, 5% ऑन एसेट रियलाइज नहीं लिखा हुआ। 5% ऑन एसेट रियलाइज बोला होता तो 1,20,000 हो जाता, लेकिन उसने बोला है 5% ऑफ नेट रियलाइज। नेट रियलाइज का मतलब होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी करोगे, जितना पे कर दिया तो इतना नेट रियलाइज, जितना पैसा आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि एक 20 में से 50 जा चुका है लाइबिलिटी के लिए। तो नेट रियलाइज अपने पास है, एक मिनट बैटरी लो, नेट रियलाइज माय डियर 70,000 है, और 70,000 का आप 5% कमीशन कर, 70,000 पर आप 5% कमीशन डालें। 70,000 का 5% कमीशन आएगा माय डियर, जीरो से जीरो गया, 7 5 30, 500। ये आएगा क्या? एक्स कमीशन। ये एक्स का कमीशन है। इसकी क्या जनरल एंट्री लगाएंगे? इसकी जनरल एंट्री लगाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना लगाएंगे? 3,500 being commission allowed to X। और पोस्टिंग कैसे करेंगे? पोस्टिंग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। कैसे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे नीचे, सब ट्रांसफर करने के बाद, टू एक्स कैपिटल, और एक्स कैपिटल की हेडिंग आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा कमीशन 3,500 रुपीज, और ये 3,500 टोटल करके आउटर कॉलम पर दिखाएगा। ये इसका ट्रीटमेंट। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? रेज योर हैंड्स यहाँ तक अगर क्लियर है। अब आगे की बात करी जाए, इस पर एक क्वेश्चन कराया जाए, ताकि ये कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बिल्कुल क्लियर हो जाए। अनन्या क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे, इसमें कुछ पूछना उछना? ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर एक्सपेंस के बारे में नहीं बताया, बॉर्न कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है, तो आपको ये करना होगा, बॉर्न एंड पेड बाय सेम पार्टनर। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रियलाइजेशन एक्सपेंस पर जुड़े एक क्वेश्चन को कराते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस पर इससे जुड़ा एक क्वेश्चन।
ये देखिए एक क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, कहाँ गया ये जो कमीशन आप देख रहे हैं, इसको कमीशन को हम लोग कई बार ना रेमुनरेशन भी बोलते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन कमीशन एंड रेमुनरेशन। कमीशन एंड रेमुनरेशन सेम चीज है, तो चाहे कमीशन बोले और चाहे रेमुनरेशन बोले, बात एक ही। ठीक है, कमीशन और रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर एक ही चीज है। आइए क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक से। ऐसे ढेरों क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन अभी आज के लिए हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जो अभी पढ़ा है उस पर क्वेश्चन नंबर 3 लगाना ज्यादा सही रहेगा। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसका। तो उठा लिया मैंने ये क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है जनरल एंट्री पास करके दिखाओ। मैंने कहा ऐसी बात, चलो भाई जनरल एंट्री पास करनी है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन फॉलोइंग केसेस, इन केसेस में जनरल एंट्री पास करनी है। तो पहले मैं एक काम कर लेता हूँ फटाक से। क्या काम कर लूँ? काम ये कर लेता हूँ, मैं जुगाड़ लगा देता हूँ तुरंत। बॉर्न डेबिट कर देता हूँ, बॉर्न डेबिट टू पेड, यहाँ लिख लेता हूँ। अगर फर्म ने किया तो बैंक लिखूंगा, और पार्टनर ने किया तो पार्टनर लिखूंगा, पार्टनर कैपिटल लिखूंगा। यहाँ पर अगर फर्म ने किया तो रियलाइजेशन लिखूंगा, और अगर पार्टनर ने किया तो पार्टनर कैपिटल लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं फटाफट से पहले पे। पहला पॉइंट पर एल, और एक चीज और इसके साथ साथ एक और लिख लीजिए, वो है कमीशन का या फिर रेमुनरेशन का। रेमुनरेशन टू पार्टनर का। इसकी क्या एंट्री पड़ी हम लोग ने? इसकी एंट्री पड़ी रिलेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। इसकी एंट्री वाली पड़ी, तो ये समझ लीजिए समरी बना लीजिए, जो अभी तक पड़ी थी उसकी समरी, और इतने के दम पे पूरी एंट्री करूंगा। तो पहली एंट्री देखिए क्या लिखा हूँ। एल अ पार्टनर was appointed to look after the dissolution process, for which he was given a remuneration of 10,000। एल एक पार्टनर है, उसको मैंने रेमुनरेशन दिया 10,000। तो क्या एंट्री डालूंगा? पहले वाली की एंट्री डालूंगा रियलाइजेशन अकाउंट, यही तो है। कमीशन और रेमुनरेशन की एंट्री क्या होती है? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। इसकी एंट्री होगी रिलेशन डेबिट टू एल्स कैपिटल, टू एल्स कैपिटल कितने से? 10,000। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल 10,000। सेकंड, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 वर पेड बाय मिस्टर एम। बॉर नहीं बताया बेटा, ध्यान से समझिए। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना लिखा? डिसोल्यूशन एक्सपेंस लिखता है 8,000। अब बोलो पे कौन कर रहा है, बॉर्न कौन कर रहा है? ये लिख लो यहाँ पर, बॉर्न कौन किया और पे कौन किया, ये लिखोगे तभी मजा आएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पेड बाय एम पार्टनर, मतलब पे बाय एम पार्टनर हो गया। बॉर्न कौन कर रहा है ये नहीं बताया, तो मैंने आपसे क्या बोला था, अगर बॉर्न नहीं बताएगा तो आपको क्या मानना पड़ेगा? फर्म। क्या मानना पड़ेगा? फर्म। अगर क्वेश्चन नहीं बताता है बॉर्न कौन कर रहा है तो क्या मानेंगे? फर्म मानेंगे। तो अगर आप फर्म मानते हैं तब क्या होगा? तो बॉर्न बाई फर्म के केस में रियलाइजेशन लाएंगे, और पेड बाई पार्टनर के केस में पार्टनर कैपिटल लाएंगे। तो बॉर्न बाई फर्म का मतलब हो गया यहाँ रियलाइजेशन, यहाँ रियलाइजेशन आएगा। और पेड बाई एम का मतलब हो गया ये एम्स कैपिटल आएगा, ये एम्स कैपिटल आएगा। तो एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल, टू एम्स कैपिटल कितने से? 8,000। लीजिए पहली और दूसरी एंट्री हो गई थी। थर्ड एंट्री पर चलते। थर्ड एंट्री क्या कह रही है? थर्ड एंट्री कह रही है पी अ पार्टनर, सॉरी थर्ड एंट्री दूसरी। थर्ड एंट्री है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 5,000, बस इतनी बात लिखा है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 5,000, केवल इतना लिखा है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना लिखा है? 5,000। अब क्वेश्चन ने नहीं बताया बॉर्न कौन किया, पे कौन किया। क्वेश्चन ने नहीं बताया बॉर्न कौन, पे कौन, तो मैंने बोला बॉर्न फर्म और पे कौन? फर्म। तो बॉर्न और पे अगर नहीं बता रहा है तो हमें क्या मानना पड़ेगा? ये हमने अजम्पशन लगा दी अपनी, कि अगर कुछ नहीं बताएगा तो हम एज्यूम करेंगे बॉर्न फर्म करेगा और पे कौन करेगा? फर्म। तो बॉर्न अगर फर्म करेगा तो रियलाइजेशन आएगा, और पे अगर फर्म करेगा तो बैंक आएगा।
इस केस में क्या आएगा, रियलाइजेशन आएगा, और पे में क्या आएगा, बैंक आएगा। तो एंट्री क्या होगी माय डियर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 5000। सिंपल। बोलिए बेटा यहाँ 3 एंट्री क्लियर है, ये 3 एंट्री जो मैंने पढ़ाई अभी तक क्लियर है। अब चौथी और पांचवी और छठवीं, ये बहुत बढ़िया एंट्रीज है, ये पूरे 6 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आया था। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये बोर्ड पेपर में 6 मार्क्स में आ चुका है। यहाँ तक क्लियर है। मैं फोर्थ एंट्री पर चलूं। फोर्थ एंट्री कह रहा है पी अ पार्टनर was appointed to look after the process of dissolution. P, a partner, was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 7000. पहले आधा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, उसके बाद आगे बढ़ना है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें रेमरेशन भी हो और डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी हो। देखिए यहाँ डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी है, रेमरेशन भी है, दोनों चीजें। तो पहले हाफ पोर्शन सॉल्व कीजिए, फिर हाफ पोर्शन सॉल्व कीजिए। तो पहले रेमरेशन तक सॉल्व कीजिए। पी, अ पार्टनर, was appointed to look after the process of dissolution which he was allowed a remuneration 7000। तो रेमरेशन अलाउ करने की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो इसकी एंट्री हो गई चौथी की एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, टू पार्टनर नहीं, टू पीस कैपिटल, क्योंकि पी को रेमरेशन देगा, टू पीस कैपिटल अकाउंट, realization account debit to peace capital। देखिए ना, P, a partner, was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 7000। realization account debit to peace capital, ये remuneration की एंट्री आ गई, being remuneration allowed। ये हो गया एक पार्ट, इसका आधा। अब इसी में दूसरा हिस्सा चलिए, दूसरा हिस्सा चलिए। P agreed to bear dissolution expense. Who bear the dissolution expense? P. Actual dissolution expense 4000 were paid by P। ओके बेटा, तो इसका मतलब बॉन्ड कौन करेगा, बॉन्ड कर रहा है P,